वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इस पर मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं ने जी लगा के बीजेपी की जीत सुनिश्चित की, बहुत मेहनत की। जीते हुए सभी लोगों को बधाई उन्होंने दी। अब विधान परिषद में भी बहुमत होगा तो जनता के लिए बेहतर काम तो होगा ही। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी ने 33 सीटें जीती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है इस बार। देखिए, मैं बधाई दूंगा जिन जिन लोगों ने वोट डाला है, जो हमारे नए मेहमान चुन के आए एमएलसी, उन्हें धन्यवाद दूंगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। ये चुनाव जनप्रतिनिधियों का चुनाव था और जनता इस समय मोदी जी योगी जी की नीतियों के साथ है, क्योंकि जो बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल पर लाना, तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि आज के दिन में जो वोट डाले हैं वो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन है। और नीतियों पर जो मोहर 2022 में लगाया था, फिर वो एमएलसी में ऐसा होना ही था। आज के दिन में उनका कामकाज करने में आसानी होगा कि विधानसभा में जो नीति पार, अभी तो नीतियों से सेवा हो रहा था, अब कानून से सेवा होगा। विधानसभा में जो बिल पास होगा उसे विधान परिषद में भी आसानी से जनता के हितों की रक्षा के लिए पास होना आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की हार जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, नाम के समाजवाद हैं, नाम के पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं, काम केवल ट्रेडिशनल वोट बैंक का करते हैं कुछ परिचित लोगों के यहाँ। असली में आज के दिन में असली समाजवाद तो मोदी जी के पास है, बिना किस सभी जाति सभी धर्म बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ देना है। तो आज नीतियों का 2014 से लगातार भारतीय समाजवादी पार्टी, जब वो 30 साल सत्ता में रहे, तब तक मुलायम सिंह थे, तब तक समाजवाद था। उसके बाद से उनके नज़दीक के जितने भी परिवारवाद है, जो भी उनके लोग हैं, उसमें आज बुलंदशहर वजह से और उस नीतियों को धरातल पर उनके लोगों ने नहीं लाने दिया। क्योंकि नियत जैसी होती है उसे नीत होती है। आज नियत भी सही है मोदी जी के, अमित शाह जी की, नड्डा साहब के, धर्मेंद्र प्रधान योगी जी की, कि उस नीतियों को जनता ने समर्थन दिया है। और वो जब तक जनता जनार्दन होती है और उसको सेवा करने वाले को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना दल निषाद पार्टी जो मिलकर काम कर रही है, वो जनता के हितों के लिए काम करे, इसलिए मोहर लग रहा है। बीजेपी की जीत पर जनता का मोहर लगा, लेकिन बनारस पर सबकी निगाहें टिकी थी, वहां से बीजेपी हार गई है। देखिए, कहीं कहीं अपवाद होता है, उसे नहीं देखना चाहिए, और बहुमत की तरफ होता है। बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बहुमत से ही सरकार चलती है, तो जनता बहुमत के साथ है। कहीं एक आध जगह कहीं अपवाद हो जाता है, उसे अन्यथा नहीं देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप दिल्ली दौरे पर हैं, इस दौरान किन किन मंत्रियों से मुलाकात होगी और मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, हमें मत्स्य मंत्रालय में मैं सौभाग्यशाली हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस समाज की मैं संघर्ष कर रहा था उनकी मैं सेवा करने के लिए हमें अवसर मिला हुआ, और उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारी नदियाँ, झीलें हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं। तो उसमें हमें उसका साधन संसाधन है, उससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछलियों का उत्पादन करना है। उसके लिए हमने कृषि अपने मत्स्य मंत्री रूपाला जी से मिलेंगे। कुछ नीतियाँ ऐसी हैं कि जिसमें लेदरमैन और वोमेन के लिए 60% सब्सिडी है, बट लेदरमैन छूट गया है। तो ऐसे में लेदरमैन के जो स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश नियमावली 2016 है, जो राजस्व संहिता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मछुआरों का मतलब केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांड, धीवन, रैखवार, बाथम। तो ऐसे में उसे हमको नीतियों में थोड़ा बदलाव लाना है। बाकी और भी सहयोग लेना है, चूँकि मंत्रालय दिल्ली का भी मंत्रालय हम लोगों के सहयोग से माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने केंद्र में कृषि से मत्स्य मंत्रालय किया, सब्सिडी दिया, फ्री का बीमा दिया है, ढेर सारी योजनाओं में लाभ दिया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी मंत्रालय पहली बार है कैबिनेट अलग हुआ और हमें अवसर दिया गया। तो नया मंत्रालय है, तो निश्चित रूप से निर्देश और सहयोग लेकर ही हम लोगों को आगे बढ़ना। तो ऐसे में उनसे मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बधाई देना था कि उन्होंने अपनी 2022 की टीम में जगह दी, और निषाद पार्टी के जितने भी जीते हुए उम्मीदवार हैं उसको उसी तरीके से मदद की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए करती थी। तन मन धन से हमारे को जीत के अवसर दिया। माननीय अमित शाह जी से मिलना है, उनको भी धन्यवाद बधाई देना, और उनसे भी दिशा निर्देश लेना है कि आगे कैसे इसका किस तरीके से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। और नड्डा साहब से भी टाइम मांगा गया, देखिए, प्रधानमंत्री से टाइम मांगा गया, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो अभी उनसे दिशा निर्देश लेना और बधाई देना, बस यही औपचारिक मुलाकात है।
वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।